सुंदर दिव्य प्रांगण में बैठकर श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जीवन में जब ही आती है जब भगवान हम पर एक विशेष अनुग्रह करते हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया कि कैसे ये श्रीमद् भागवत मधुरादि मधुर फल है इस समस्त संसार का। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, यद वैष्णवानां धनम। ये समस्त शास्त्रों का, पुराणों का शिरोमणि है। वास्तव में हम सभी धन्य हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने, माता कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई, उनको मनाया और पितामह भीष्म ने अपनी वाणी से ही भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए। पितामह भीष्म ने बड़ी ही सुंदर स्तुति पुष्पताग्रा छंद में गाई। इतिमते उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषिया सपदि सखी बच्चो निशाम्य मध्ये निज परयोर्वलयो रथं विवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा धृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मीनगम्या। पितामह भीष्म ने सुंदर स्तुति गाई। गाते गाते भगवान की सुंदर स्तुति गाते गाते अब पितामह भीष्म जैसा परम ब्रह्मचारी भगवान की रासलीला में प्रवेश कर गए। कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोनुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मना मदान्धः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपबद्धा। प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वः इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बताइए, कल पितामह भीष्म ने ही अपनी वाणी से सुमन भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर दिए। वास्तव में ऐसे भक्त धन्य हैं जिन्हें भगवान स्वयं दर्शन देने चले जाते हैं। बताइए, पितामह भीष्म वहां पर बैठकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म बैठकर वहां पर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। काके बिहारी ने एक लीला का निर्माण किया। पितामह के पास समस्त पांडव परिवार को लेकर के पहुंच गए।
और वहाँ पर तुरंत पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी ही प्रतीक्षा में कर रहा था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिगं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा मृडलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। कल समय बहुत कम था, आगे बहुत जल्दी हमें कथा में जाना था, और ये जो विषय है ये हमारा सबसे पसंदीदा, सबसे ज़्यादा फेवरेट। जब प्रथम स्कंद की कथा करते हैं तो हमारा मन यहाँ से आगे बढ़ने का करता ही नहीं है। तभी मैंने विचार किया कि अब तीसरे दिन आएंगे तो पहले पितामह भीष्म की स्तुति से फिर से एक बार आरंभ होगा। परम वैरागी हैं, परम विरक्त हैं, परंतु देखिए आज इस प्रकार से भगवान उनके पास स्वयं ही आ गए। हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, ठाकुर जी आए, कभी आए हमारे पास, बताइए कितने बड़े हो गए हम, इतनी आयु चली गई, ठाकुर जी आए आज तक। कितने संसार के लोगों की मृत्यु हो गई, बांके बिहारी कभी आए? तो ऐसा क्या था पितामह भीष्म में जो भगवान ठाकुर जी, मेरे राधा रमण, मेरे प्राण वल्लभ, उनको दर्शन देने चले गए, उनके समक्ष खड़े होकर प्रसन्न चित्त होकर के, मुस्कान लेकर के खड़े हैं। पितामह भीष्म देखते जा रहे हैं और वाणी से पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कल तो हमने एक भावार्थ ये सुना था कि ये मेरी जो मति है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो मेरी तृष्णा रहित मति है, यही मेरी पुत्री है। हे बांके बिहारी, हे प्राण वल्लभ, आप इससे विवाह कीजिए। परंतु एक भावार्थ संत ये भी करते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अर्थात कि हे प्रभु, मेरी इस बुद्धि की, मेरी इस जो मेरे दिमाग में जो चंचला है, जो ये चपला है, जो निरंतर न जाने कौन सी बातें सोचती रहती है, कुतर्क करती रहती है, जैसे धुंधली ने किया एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसे ही ब्रह्म संत कहते हैं ये लो, ये भगवान का सत्संग है, सत्संग रूपी फल का भक्षण करो। हमारी धुंधली रूपी बुद्धि कुतर्क एवं कुतर्क योगेन, और खूब सब सुन के जाते हैं और यहाँ से निकलते ही बस ये तो याद रहता है कि कल की कथा बड़ी अच्छी थी, पर उस कथा में जो बातें कही गई उसको अपने जीवन में उतारने का थोड़ा प्रयास हम सभी को करना चाहिए। हम कल कहा था, हम हर दिन आपसे ये कहेंगे कि हम यहाँ पर आपको कोई बाबा बैरागी साधु बनाने नहीं आए। हमारे महाराज जी यही कहते हैं, कथावाचकों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जाएंगे और बैरागी बनाकर चले आएंगे। हमारा मेन जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, वो केवल इतना सा है कि आप अपने काम को करते रहें और उस काम में धर्म परायणता को हमेशा अपने जीवन में अपने साथ रखें। बस इतना सा हमारा उद्देश्य है, और ठाकुर जी को निरंतर हम याद करते रहें। सब बाबा वैरागी बन जाएंगे तो संसार की और जो लौकिक धर्म है उनका पालन कौन करेगा? ये भी तो आवश्यक है, तभी तो भगवान ने संसार बनाया है। बहुत
सुंदर यहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु मेरी इस मति की आपसे रति हो जाए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे हे प्रभु आपका स्वरूप इतना सुंदर है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौ